गुड मॉर्निंग। आई एम अमित फ्रॉम एसवाई। आज हम सीयूटी के बारे में पढ़ेंगे। सीयूटी का फॉर्म ओपन हो चुका है। आपको पता ही है 9 फैब को इसका फॉर्म ओपन हो चुका था और एनटीए ने इसका जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है इसका कंडक्ट करती है एंट्रेंस। दैन इसके बेस पे आपका ऑल ओवर इंडिया में 130 अप्रोक्स यूनिवर्सिटी हैं जो कवर होती हैं सीयूटी के बेस पे। उसमें एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ेगा। इसका फॉर्म 9 फैब को ओपन हो चुका था। इसमें आपका लास्ट डेट 12 फैब है, जिसकी आपको ये स्क्रीन पे डिटेल्स शो हो रही होगी। ये वाली डेट 12 मार्च 2023। दैन इसके बाद आपको आगे करेक्शन विंडो का भी टाइम मिलेगा। अगर करेक्शन कुछ करनी है, बाई चांस गलती से आपसे कोई बाई मिस्टेक कुछ डिटेल इनकरेक्ट हो गई है, तो आप 15 मार्च से 18 मार्च तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। दैन इसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो इसका अपडेट होगा वेबसाइट पे, मई सेकंड वीक में इसका आपका अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अपडेट होता है तो आप एज स्कूल ऑफ एंट्रेंस के साथ जुड़ते हो तो सारा कुछ आपका प्रोसेस, कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे आपको क्लासेस के लिए कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हो, कैसे आपको डोमेन एक इसमें आपको पूरा प्रोसेस स्कूल ऑफ एंट्रेंस के साथ कराया जाएगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया दिल्ली की इसमें आपकी टॉप 7-8 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कवर होती हैं और इसमें आपकी दिल्ली एनसीआर की टॉप 15 यूनिवर्सिटी कवर हो रही है ऑल ओवर इसमें। और देन इसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रोसेस कैसे होगा उसके लिए आपको स्कूल ऑफ एंट्रेंस से जुड़ के पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट 21 मई है और इसमें 21 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 31 मई तक चलेगा। और कुछ रिजर्व भी डेट है, वो आपको अभी अनाउंस नहीं हुई। जैसे ही आपका सेकेंड वीक मई में आपका एडमिट कार्ड का नोटिस आएगा तो डेट उसमें मेंशन होगी कि उसमें आपका क्या कहते हैं, इसमें आपका एडमिट कार्ड पे कौन सा क्या कहते हैं, कब है, डेट है, किस दिन आपका एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में है, उसके अकॉर्डिंग होगा। और अभी वो डिस्प्ले में आपको जैसे अपडेट आएगा वो आपको अपडेट्स कर दिया जाएगा। दैन इसके बाद सीयूटी में कितनी तरह से आप इसमें सेक्शन वाइज आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, डोमेन दे रखे हैं। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। 13 डिफरेंट इसमें लैंग्वेज है जिस तरह से आप कर सकते हो। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपल्सरी है। दैन इसके बाद आपको डोमेन स्पेसिफाई सब्जेक्ट है, उसमें से आपको 50 का क्वेश्चन आएगा और दैन इसमें 35 या 40 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे आपको। और दैन इसके बाद जो जनरल टेस्ट होगा वो 60 क्वेश्चन होंगे। दैन इसमें 50 अटैम्प्ट करना कंपल्सरी है। उसके इसमें आपको कैसे इसमें क्लासेस होगी, कैसे इसमें आपको डोमेन सिलेक्शन करने हैं, कैसे इसमें आपको पूरा सिलेबस का प्रोसेस करना है कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप स्कूल ऑफ एंट्रेंस से जुड़ के पूरा काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस करा सकते हो। अब इसके बाद आपका ये मैंने अभी आपको बताया था कि कोड सेक्शन 1 में ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये सारी लैंग्वेज है, वो आपके अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस कर सकते हो जो आपका कंफर्ट है। आप अगर नॉर्थ स्टेट से कवर करते हो तो इंग्लिश या हिंदी कवर कर सकते हो, या अदर साउथ स्टेट से करते हो तो साउथ लैंग्वेज कवर कर सकते हो। वो आपकी लैंग्वेज है, इससे रिलेटेड ही पेपर में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर ये सारे आपके वो हैं डोमेन के पेपर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। दैन उसके बाद जनरल टेस्ट है। इसके बाद आपका कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, दैन फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको, वो पूरा आपको आज इस वीडियो में पूरा उसके अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। सबसे पहले हम सीयूटी की वेबसाइट पे चलते हैं। आपको गूगल पे सीयूटी 2023 लिखना है और कोई भी मेंशन नहीं करना। सीयूटी 2023 के बेस पे आपको ओपन करना है। दैन इसके बाद सीयूटी की वेबसाइट ओपन होगी। दैन इसके बाद यहाँ दोनों ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे आपके दो ये इसकी विंडो ओपन हो गई है इसकी डेस्कटॉप की सीयूटी की। दैन इसके बाद आपका यहाँ साइन इन से रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है। दैन इसके बाद जिस बच्चों ने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है 2023 का, अगर जिसको सिर्फ कुछ अपडेट करनी है या फॉर्म फिलअप नहीं है तो वो साइन इन करेगा। और जिसने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया तो वो रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म के बारे में इसमें बता रखा है स्टेप वाइज। स्टेप वन में रजिस्टर फॉर्म भरना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है आपका। देन इसके बाद आपको ये इसकी फ़ीस पेमेंट करनी है, किस मोड में होगी वो आपको आगे बताएंगे। और देन उसमें आपका क्या किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, यह सब्जेक्ट वाइज इन्होंने फ़ीस मेंशन करी है इस साल। और देन इसके बाद आपका जनरल की 753 सब्जेक्ट आप ऐड करते हो तो डोमेन में हिसाब से 7 सब्जेक्ट 1500 है और मिनिमम 10 सब्जेक्ट के 1750 रुपीज़ है। दैन इसके बाद आपका ये आगे प्रोसेस होगा। इन डॉक्यूमेंट इसमें आपकी अभी
10th की इसमें आपका डॉक्यूमेंट अभी फ़ोटो साइन अपलोड होंगे। दैन इसके बाद आपका जो काउंसिल प्रोसेस होगा तो यूनिवर्सिटी के जब सेपरेट फॉर्म फिलअप होंगे तब उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने पड़ेंगे। आईपी के अलग से फिलअप करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अलग फिलअप करना पड़ेगा, अम्बेडकर का अलग पढ़ना पड़ेगा, डीएसयू का अलग पढ़ना पड़ेगा, सबके डॉक्यूमेंट अलग होगा। फिर दैन इसके बाद आपका ये फॉर्म फिलअप में आप कंप्लीट करोगे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर एग्री करके दैन इसके बाद पूरा प्रोस्पेक्ट आपने रीड कर लिया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ नाम आएगा आपका, जैसे आप अपना जो 10th की मार्कशीट में नाम है प्रॉपर वो फीड करोगे। दैन ये नाम आ गया आपका, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका जो प्रॉपर 10th की मार्कशीट है वो प्रॉपर डालना है, कोई इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। और डेट ऑफ बर्थ आपकी सेलेक्ट करनी है जो 10th की मार्कशीट में। दैन उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे फॉर्म फिलअप करोगे। फिर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल तो उसके अकॉर्डिंग करना है। नेशनलिटी आपका इंडियन सेलेक्ट करना है, अगर इंडियन से, तो अगर अदर कंट्री से है तो फॉरेन कंट्री करना है। और आइडेंटिटी टाइप में आपका जैसे लाइक इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट हो तो स्कूल आईडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं अभी। और दैन इसके बाद आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड में ये वाला ऑप्शन करना है आपको, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो करेक्ट आधार नंबर है वो डालना है, मेंशन करना है। फिर यहाँ आपका एड्रेस आएगा, घर का जो एड्रेस आधार कार्ड में मेंशन है, ये एड्रेस प्रॉपर एड्रेस फिलअप करके दैन इसके बाद जो आधार कार्ड पे वो फिलअप करना है। लोकेलिटी में आपकी क्या लोकेलिटी है, दैन इसमें आपका किस कंट्री से बिलोंग करते हो वो भी। स्टेट आपका दिल्ली है, दिल्ली से कर सकते हैं। दैन अदर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका आधार कार्ड पे जहाँ आप रहते हो वो डालना है आपको, ठीक है। फिर आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, हम उत्तर वेस्ट दिल्ली में आता है वो करना है। फिर पिन कोड वही करेक्ट डालना है जिस आधार कार्ड पर जो है आपका करेक्ट मेंशन करना है। फिर ईमेल एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करनी है, आपकी ईमेल एड्रेस जो आपकी ईमेल एड्रेस है वो मेंशन करनी है। दैन उसके बाद आपका इसी पे ही सारे आपके जो नोटिफिकेशन जो अपडेट्स हैं वो इसी पे ही आएंगे। फिर दैन उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे अपना, और दैन इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद इसमें आपको सारी डिटेल्स में अपडेट्स होंगी। दैन इसके बाद अल्टरनेट में भी कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर सकते हो। फिर इसमें आप परमानेंट एड्रेस फिलअप करोगे, और दैन इसका पासवर्ड और कंफर्मेशन आईडी, जो आपका पासवर्ड है अगर आप कोई सिंपल पासवर्ड बनाना और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे आपको थोड़ा एक ज़्यादा ईजी भी रहे पासवर्ड और डालने में कोई इशू ना है। इसमें सिंपल पासवर्ड बनाना आप अपना, और इसमें आपका जैसे इसका पासवर्ड मैंने बना दिया अपना, और देन अपना आप भी बहुत इजी बना सकते हो। जैसे आपका नाम अमित है तो अमित @123 ऐसे ही आप पासवर्ड बना सकते हो। बहुत इजी है, ये सिंपल है। और जब तक आपके पास OTP नहीं जाएगा जब तक कोई लॉगिन नहीं कर सकता। दैन इसके बाद आपका ये प्रोसेस होगा। और देन इसमें हम अगर इसमें आपका सिक्योरिटी ऑप्शन है, बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए, आपका फ़ोन नंबर बंद हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लॉगिन करना है फॉरगेट पासवर्ड करके तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो स्कूल नेम डाल के दैन इसके बाद आपका जो भी स्कूल का नाम है वो मेंशन कर दो शॉर्ट फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे एक याद है उसकी वो आपको फिलअप करना है। दैन इसके बाद सिक्योरिटी नंबर डालना है, जो सिक्योरिटी पिन है उसके नंबर डाल के इसके बाद ये वेरीफाई कर लेना पूरी डिटेल करेक्ट है कि नहीं। अगर कुछ चेंजेस करनी है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपका आगे जो स्टेप होगा उसमें भी कर सकते हो। तो डिटेल ही आपकी सबमिट करके के बाद देन ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ वेरीफाई के लिए पूछेगा आपका नाम करेक्ट है, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, और ये आपका आई एग्री करके सबमिट कर दोगे। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपका जैसे सबमिट होगा तो OTP आएगा आपके नंबर, वो मेंशन करना है। और OTP आने के बाद फिर आपको लॉगिन, जैसे आप लॉगिन करते हो फिर ये आपका जैसे ये अपना OTP करेक्ट डालोगे देन इसके बाद ये स्टेप सेकंड स्टेप पे आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा विंडो सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ कैंडिडेट कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे करके आपको लॉगिन करना होगा आपका अकाउंट। ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, ये मैंने करा हुआ है इसलिए आपको दोबारा लॉग आउट हो गया था ये मेरा अकाउंट, इसलिए मैं आपको दोबारा से अगेन ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही कंटिन्यू एप्लीकेशन होगा तो आपका डिटेल ऑलरेडी फील्ड आएगी यहाँ, और आपको कुछ चेंजेस करना वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अभी इसमें आप ये डिटेल आपकी ओपन होगी, पर्सनल डिटेल आपको और फिलअप करनी पड़ेगी। जिस कैटेगरी आपका इसमें नाम ऑलरेडी फील्ड आएगा, डेट ऑफ बर्थ फील्ड आएगी, जेंडर भी फील्ड आएगा, नेशनलिटी भी फील्ड आएगी ऑलरेडी। बस इसका आपका कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी आपकी जनरल है तो जनरल आपको फिलअप करनी है,
अगर ओबीसी का तो ओबीसी एनसीएल का आपके पास होना चाहिए जो सेंटर का होता है। सेंटर का आपका उसी उसी सेम एसडीएम ऑफिस से बन जाएगा जहाँ से आपने ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का बनवा रखा है। आपका नॉन क्रीमी लेयर का आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको इस सीयूटी में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इसका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कवर होती है, इसमें सेंट्रल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रही है, इसमें आपका सेंटर का ही लगता है। स्टेट का आपका स्टेट यूनिवर्सिटी में लगेगा, तब आपको बताएंगे कैसे होगा वो। इसमें अगर पीडब्ल्यूडी में आते हो, जैसे आपका डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जिसका 40% अगर लैग या हैंड या किसी में आपका प्रॉब्लम है तो उसके ये सेटिंग उनको ये क्लेम मिलता है, उनकी सीट रिजर्व होती है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ, तो वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। वो आपको अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना। फादर नेम आपका मेंशन, आपको यार फादर नेम मेंशन करना है, आपका फादर नेम ऑलरेडी मेंशन आएगा पीछे। अगर आपको यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो। फॉर फादर क्वालिफिकेशन पूछेंगे, जो आपके फादर की क्वालिफिकेशन है वो कर सकते हो। अगर 12th पास है तो मैट्रिकुलेट कर सकते हो, अगर फादर की क्वालिफिकेशन नहीं है तो अदर कर सकते हो। फिर देन आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये कैटेगरी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपकी फादर की ऑक्यूपेशन है। देन सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस भी कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस भी कर सकते हो। फिर आपका मदर नेम आएगा देन इसमें प्रॉपर। फिर देन इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आएगी मदर की, कि मदर क्वालिफिकेशन क्या है तो ग्रेजुएशन कर दो। अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है मदर की वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपका हाउस वाइफ है या होम मेकर है वो आप कर सकते हो, या प्राइवेट सर्विस करती है या गवर्नमेंट सर्विस, वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर गार्जियन आपके हैं फादर मदर में कोई नहीं तो गार्जियन का नेम मेंशन करके आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। एनुअल फैमिली इनकम, पूरी फैमिली की इनकम इसमें लमसम डालनी है आपको, मिनिमम डाल सकते हो, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, तो आपको इतना ही डाल के चलो जिससे आपको क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा फोर्स ना करें कि आपकी इतना सब कुछ है। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आई और 2 in 1। ये 2 in 1 उनके लिए जो बच्चे जुड़वा होते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑप्शन करना है। अगर आप हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। अब ये मेन पॉइंट आता है डोमिसाइल स्टेट का। डोमिसाइल किस स्टेट का है आपके पास, डोमिसाइल दिल्ली का है, गोवा का है, छत्तीसगढ़ का, ये सारे स्टेट के आपके पास दे रखे हैं। जिस स्टेट का है आपके पास उस स्टेट का आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और आपको एक सेफ साइड में डोमिसाइल का बनवा सकते हो। देन वो आपके नाम से बनेगा, वो एसडीएम ऑफिस से ही बनेगा जो आपके नियर बाई एसडीएम ऑफिस पड़ता है, जहाँ से आपने कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट बनाएगा। या आपका अब किसी भी कैटेगरी में जाते हो तो आप डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट 100% रहेगी, आपके बनवा सकते हो। और ये आपका डायबिटिक है, जो कोई भी एक्सवाइजेड बीमारी होती है उनके लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है, ये आप नो कर सकते हो। प्लेस ऑफ रेजिडेंट में 2 ऑप्शन है, अर्बन और रूरल। अगर आप सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो तो अर्बन करना है, रूरल में रहते हो तो जो ग्रामीण एरिया होते हैं उनके लिए रूरल करना होता है। तो आपको अगर दिल्ली में या सिटी में रहते हो तो अर्बन करना होता है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपकी किस मोड में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ट्यूशन ले कर क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफाई, आपने 12th किया और 10th आपके किस मीडियम में क्वालिफाई करी है, इंग्लिश जो भी इंग्लिश हिंदी या अदर लैंग्वेज में वो आप मेंशन कर सकते हो। ये मेंशन होते ही आपका फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका एड्रेस प्रॉपर डालना है। ऑटोमेटिक वैसे आपका एड्रेस वहाँ जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ फिलअप होता है। अगर कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो आप इसमें आप प्रॉपर, जैसा मेरा इसमें आपका इसमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो ये आप चेंजेस कर सकते हो। देन इसमें आपके पास ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट, देन इसके बाद आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। पिन कोड सेलेक्ट करना है आपको, एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको सेम कर दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अब यहाँ बीपीएल कार्ड उनके लिए जो इसमें आप गरीबी श्रेणी से नीचे आते हैं, जो और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी सैलरी 1 ईयर 1 लाख से नीचे होती है, उन कैटेगरी आता है, उनका वो कार्ड होता है बीपीएल का। तो वो उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, कुछ रिजर्व सीट होती है, उनके लिए होता है ऑप्शन। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो। अगर कश्मीरी माइग्रेंट का आपके जैसे कश्मीर के कुछ स्टूडेंट होते हैं या कश्मीर से आए हैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप सर्टिफिकेट के लिए यस और नो कर सकते हो। अगर यस है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। देन इसके बाद आपका वार्ड डिफेंस या एक्स सर्विस मैन में से ऑप्शन है आपका। अगर डिफेंस से आप बिलोंग करते हो, कोई आर्मी या एयरफोर्स या अदर जितनी भी इसमें आपका पुलिस या डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट से,
तो इसमें यस और नो का ऑप्शन है, अगर है तो आप यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। एनसीसी कोटा, जो आप स्कूल लेवल पे एनसीसी कोटा ज्वाइन कर एनसीसी आपने ज्वाइन कर रखी है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है A B वाला, वो अगर आपके पास है तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। अब स्पोर्ट्स, अगर आपके पास किसी भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आपने नेशनल, स्टेट या आपने स्कूल लेवल या स्टेट लेवल खेला हुआ है, तो आपको लिए स्पोर्ट्स कोटे के लिए यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। अगर आपके फादर मदर या आपके रिलेशन में कोई है तो उसने अगर यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं, कोई भी एनी वन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, तो उसमें आप फादर मदर का ही चलेगा मोस्टली, क्योंकि फादर मदर से ही वो सारा कुछ डिपेंड करता है। फिर देन अगर आपके पास सर्टिफिकेट उनके हैं, अगर फादर मदर करते हैं जॉब तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर दो। फिर देन इसके बाद सेव सारी डिटेल करेक्ट चेक करके आप ये सारी डिटेल करेक्ट है आपके फिलअप करके आप सेव कर दो। सेव करने के बाद आपका सेव जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो, ये डिटेल फिलअप हो गई है आपकी, देन इसके बाद आपका प्रोसेस टू नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा सेव करने के बाद। फिर इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर 10 की डिटेल, पहले ऑप्शन ऊपर आएगा कि 10 की डिटेल आपको फिलअप करनी है, एजुकेशन डिटेल देनी है। फिर इसके बाद अगर 10 की, तो मोस्टली बच्चे 10 की डिटेल फिलअप करनी है। देन इसके बाद रिजल्ट स्टेटस में पास डालना है आपको, किस ईयर में करी है। अगर बच्चों ने जैसे 2020 में भी कर रखे, वो बच्चे भी फिलअप कर सकते हैं, या आपके उसके अकॉर्डिंग दे रखी है, तो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो ये कॉमन एंट्रेंस है सब यूनिवर्सिटी का। तो इसमें आपको जैसे अभी बच्चे 2021 में पास आउट करा है जिस बच्चों ने 10th, ठीक है, और 10th में आपकी क्वालिफाई, 10th में ये वाला ऑप्शन है मेंशन कर रखा है, ये क्वालिफाई एग्जाम 10 डिटेल डालें। अगर कि स्कूल कहाँ पर है उनका, अर्बन, ये सिटी में या ग्रामीण इलाके में, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अर्बन हो गया आपका, सिटी हो गया, रूरल मतलब आपका विलेज एरिया हो गया, तो अर्बन कर देना है इसमें। टाइप, अब सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं, टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ कॉलेज, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सर हमने तो गवर्नमेंट स्कूल में करा है, ठीक है, तो उसमें हमें कोई फंडिंग नहीं आती थी उससे, तो गवर्नमेंट स्कूल कर सकते हैं। अगर जिसका गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, जैसे EWS कैटेगरी में दिल्ली में जैसे मोस्टली प्राइवेट में एडमिशन हो जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट आएगा ऑप्शन। और देन इसके बाद यहाँ KVS से करा, KVS आएगा। यहाँ जिस भी स्कूल से जिसमें आपने करा हुआ है वो स्कूल का यहाँ पर वो मेंशन करना पड़ेगा आपको, किससे करा, प्राइवेट से किया था, प्राइवेट एडेड, JNU, वो इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय से किया हुआ है, JNV से, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जिससे भी वो आपके मार्कशीट में मेंशन होगा तो आपको उसमें देखना है। अगर सिर्फ जो बच्चे 12th में पास आउट हो, जिसकी कंपार्टमेंट थी और जिसने CBSE से दोबारा पेपर दिए थे, और वो CBSE का इसमें आपका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फिलअप होगी। अब मेरा स्कूल गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट स्कूल कर सकता हूँ मैं। अब प्राइवेट, जैसे मेरा स्कूल प्राइवेट है तो प्राइवेट में कर सकता हूँ। अब प्राइवेट स्कूल में जैसे अब किस इंडिया से कराई आउटसाइड से, वो मेंशन करना है आपको। क्वालिफाई एग्ज़ाम किस स्टेट से आपने पास आउट किया, तो जिस स्टेट से किया वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टेट आएंगे 29 अप्रोक्स, तो इसमें आपको स्टेट दिल्ली से मैंने जब पास आउट किया तो दिल्ली में मेंशन करूँगा। देन किस एरिया में वो आपका स्कूल था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, वो आपको मेंशन करना है। जैसे वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली कर देना है। मेरा नॉर्थ में था स्कूल तो नॉर्थ मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। दिल्ली में भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं आपके दिल्ली में भी। अब आता है मेन बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने किया है। CBSE से करा तो ये वाला बोर्ड करना है आपको, ठीक है। और अगर किसी ने अपने स्टेट UP से करा तो UP वाला इसमें मेंशन है कि UP से करा तो UP बोर्ड से करना है, या अदर जिस भी स्टेट से करा है वो आप स्टेट का मेंशन कर दोगे। अब मैंने सेंट्रल बोर्ड से करा है CBSE, ये CBSE की फुल फॉर्म है, ये वाला मेंशन कर देना है। अब स्कूल नेम क्या है आपका, स्कूल नेम आपको कौन सा मेंशन करना है वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका जैसे इसमें आपको मेंशन करना है मैक्स, इसमें आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है, GGSIP GGS, ठीक है, XYZ जो भी स्कूल है आपका वो मेंशन कर देना है। और देन इसके अकॉर्डिंग फिर ये आपका पूरा स्कूल का नाम मेंशन करना है विद एड्रेस, ठीक है, कहाँ पर है स्कूल, और वो मेंशन करके प्रॉपर ये फिलअप करना है। जो मार्कशीट पे दे रखा है वो आपके मार्कशीट पे होगा, कहाँ पर है स्कूल, वो आपका पिन कोड मेंशन करना है। अब 12th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। जो 10th का रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है।
10th का रोल नंबर मेंशन होते ही आपको फिर यहाँ पूछेगा कि रिजल्ट में मोड में क्या था, परसेंटेज है ग्रेड है। परसेंटेज आपको मेंशन करनी है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 500। आपके पास ऐसे 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट हैं तो आपको एडिशनल ऐड नहीं करने, इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट करने हैं जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो आपके जैसे 5 सब्जेक्ट है, 5 के यहाँ पर टोटल स्कोर करके पहले मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के 500 मेंशन करना है, फिर टोटल कितना स्कोर आया था वो आपको मेंशन कर देना। इसके बाद ऑटोमेटिक उसकी परसेंटेज आपकी मेंशन आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको ये फिलअप करने के बाद आपका सेकंड स्टेप है 12 की डिटेल फिलअप करना। अभी बच्चे जिसने 12 2023 में अभी कर रहे हैं वो उसके लिए 2023 के लिए अपेयरिंग करेंगे, और जो पास आउट है वो पास 2000 जिसने 22 में पास आउट कर दिया तो 22 उसके लिए करेंगे। ठीक है, अभी मैं अपेयरिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ। अभी अपेयरिंग वाले बच्चे वो हैं जो बच्चे अभी 2023 में पेपर दे रहे हैं। ठीक है, दैन इसके बाद क्वालिफाई एग्ज़ाम पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है। पासिंग में इसमें आपका ऑप्शन आ ही जाएगा। और दैन इसके बाद मैंने अभी बताया था आपको कि अर्बन और रूरल, अर्बन सिटी है और रूरल आपका विलेज है। तो आपका किस स्कूल में प्लेस में कहाँ पर था, कि सिटी में था या विलेज एरिया में था। अब टाइप्स ऑफ स्कूल पूछा इन्होंने। टाइप्स ऑफ स्कूल में आपका जैसे अब मैंने आपका यहाँ पर प्राइवेट एंड एडिड करा था, तो ये आपका जो स्कूल है ये गवर्नमेंट है, ये आपका प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, इसमें आपका आपने अगर 12th किसी अदर स्कूल से करी है तो वो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, वही या KVS है आपका। तो प्राइवेट मेरे स्कूल से करा है तो मैंने स्कूल का नाम यहाँ चेंज कर दिया है, मैंने दूसरे स्कूल से करा है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्वालिफाई एग्जाम सिटी कंट्री किस कंट्री से किया था, इंडिया से किया था, आउटसाइड से किया था, वो यहाँ मेंशन करना है। अब किस स्टेट से किया है, वो स्टेट का दिल्ली है या अदर स्टेट से करा तो अदर स्टेट का भी मेंशन कर सकते हैं, वो अपने आप के अकॉर्डिंग है। जो 12th की आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। किस स्टेट से या करा आपने, किस डिस्ट्रिक्ट से करा है तो यहाँ मेंशन करना। मैंने वेस्ट दिल्ली से 12th करी है, 10th मैंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से करी थी, अब मैंने 10th 12th आपकी वेस्ट दिल्ली से करा है। बोर्ड सेम ही रहेगा, CBSE से मैंने करा तो आपका जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। अब स्कूल मैंने कौन से स्कूल से करा है, मैंने अंसराज स्कूल से करा है। अंसराज स्कूल मेंशन करना है और कहाँ पर है ये वो मेंशन कर देना है। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग ये फिलअप हो जाए। ये पूरा फिलअप करने के बाद डिटेल मेंशन कर देना कहाँ पर है ये स्कूल, वो आपको यहाँ पर पिन कोड मेंशन कर देना। जो भी आपको मार्कशीट के पीछे वैसे मोस्टली लिखा जाता है, ये आप स्कूल की वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे अंसराज का है, आप यहाँ से कॉपी करके अलग न्यू टैब पे जाकर इसमें आपको न्यू टैब पे जाकर यहाँ सर्च कर सकते हो कहाँ पर ये स्कूल, वो मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर ये पिन दिखा देगा कि 26 नंबर इसका क्या कहते हैं पिन कोड है, तो आप यहाँ 26 मेंशन कर दोगे। ठीक है, देन इसके बाद वो 12 का रोल नंबर पूछेगा। जो आपके एडमिट कार्ड अभी मिल चुके हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि रोल नंबर आपका 12 का कि कहाँ पर आपका क्या कहते हैं कौन सा रोल नंबर है 12 का, वो मेंशन कर देना। जो भी आपका XYZ कुछ भी है वो आप मेंशन करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये सारी डिटेल आपने करेक्ट भरी है, एक बार चेक करेंगे, देन इसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा आपको, अगर कुछ चेंजेस करना है तो अपडेट एंड कर सकते हो, देन नहीं तो प्रोसेस टू नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पूछेगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर पहले दिल्ली सेलेक्ट करना है, दिल्ली वाले बच्चों को, अगर अदर स्टेट का तो अदर स्टेट कर देना है। देन इसके बाद दिल्ली और न्यू दिल्ली, इसमें पूरा दिल्ली कवर हो जाएगा, आपको दिल्ली का इसमें मेंशन कर दोगे। देन आपको ये लगता है ये आपको हरियाणा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में देखो 2 एरिया कवर होते हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव। फरीदाबाद में भी कहीं भी पढ़ सकता है, गुड़गांव में भी कहीं भी पढ़ सकता है। तो इसलिए आप वो आपका कन्वेंस करना कि जिससे आप ट्रांसपोर्ट आपका जो ईजी प्रॉपर मिल जाए। जैसे मेट्रो आपका यूपी में आप करना चाहते हो तो नोएडा सेलेक्ट करोगे, नोएडा सेक्टर 62 है ये इसका लोकेशन। देन उसमें वहाँ पर आपका मोस्टली बच्चों का वहाँ ही पड़ता है। अगर आपको दिल्ली में नहीं होता और दिल्ली में आपको नहीं मिलता आपका क्या कहते हैं सेंटर, तो आपको यूपी में पड़ेगा। तो यूपी में सीधा मेट्रो जाती है, इस वाले सेंटर में ज़रूर करना सीधी सेक्टर 62 तक। और देन इसके बाद ये फिलअप होने के बाद क्रॉस चेक कर लेना कि करेक्ट भरा है कि नहीं। देन इसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन में जाकर यहाँ आपके आप सारी ये चीज़ है कि आपको यहाँ कोर्स सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ मेंशन है यूनिवर्सिटी देन प्रोग्राम सिलेक्शन। पहले यहाँ आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर 130 अप्रोक्स यूनिवर्सिटी है इसमें आपकी, इसमें ऑल ओवर इंडिया के 130 यूनिवर्सिटी कवर हो रही है इसमें आपकी।
अब इसमें मुझे आपको, इसमें आपका ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मुझे यूनिवर्सिटी दिल्ली करनी है, मेरे को सिर्फ इसमें सारे कोर्स दे रखे हैं। अगर जो बच्चे जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो वो ये सारे मेडिकल वाले कोर्स कर सकता है। अगर जिसके पास कॉमर्स है विदाउट मैथ, पीसीएम है, पीसीएम वाला भी बच्चा ये कर सकता है। मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये फूड टेक्नोलॉजी हो गया, वो बच्चा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोर्स के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी दे रखी है। अब मुझे फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस या आईपी करना है तो मैं ये वाला कोर्स करूँगा। तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि फिजिकल एजुकेशन में आपको फिजिक्स मैथ्स और इसमें आपको एक कंप्यूटर, इसमें आपको ये देखो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर देना कंपल्सरी है। देन इसमें आपको और केमिस्ट्री का भी पेपर देना कंपल्सरी है। या तो केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस या आईपी का पेपर और एक लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, या फिजिक्स मैथ्स के साथ आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से आप और एलिजिबिलिटी यहाँ से देखने, तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो इस कोर्स की। तो प्रॉपर आपको कौन से सब्जेक्ट ऐड करने हैं और यहाँ पर आपको कोर्स के अकॉर्डिंग ये वाला कोर्स अभी मैंने आपको दिखाया था, ये कोर्स दे रखा है। दैन इसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी दिखा रखी है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी यहाँ प्रॉपर देख सकते हो। एक कॉमन पेपर होगा, कॉमन ही आपके एलिजिबिलिटी सेलेक्ट होगी। पहले आप सारी मैंने चीज़ बात है, आप पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो प्रॉपर, देन उसके बाद आप एलिजिबिलिटी फिर आप क्रॉस चेक करना कि किस में आपको क्या चाहिए। एक कॉमन होगा आपको, देखो ये अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मेरे को अगर मेरे पास मैथ है, पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम मुझे बीबीए भी करना है, मैं बीबीए भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैथ है। ठीक है, तो मैं मैथ्स के लिए इसमें देखो एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एक लैंग्वेज करनी है, एक मैथ्स का पेपर देना है। मेरे पास मैथ्स है 12th में, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो बच्चे भी कर सकते हैं जिसके पास 12th में मैथ है, और कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं ये वाला कोर्स। तो और इसमें सेक्शन 3 एक जनरल टेस्ट का नाम दे रखा है इन्होंने, में यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ही कहते हैं। तो जनरल टेस्ट का पेपर देना इसके लिए कंपल्सरी है। इसमें एक लैंग्वेज का पेपर देना है, एक मैथ्स का पेपर देना है, देन इसके बाद सेक्शन 3 देना है। फिर इसके बाद अगर आपको और भी अदर कोर्सेज करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबिलिटी सेट कर रखी है। अब मुझे बीएलएड करना है, बीएलएड में मेरे को टीचिंग का कोर्स करना है। टीचिंग की ये मोस्टली गर्ल्स के लिए है सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो आप बीएलएड के लिए करना है तो बीएलएड में आप कर सकते हो। इसमें आपका कहते हैं बीएलएड में आपके जैसे ये इसमें एनी वन एक सेक्शन में एक लैंग्वेज होगी आपकी, और 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। और एक तो अगर आपने ये तीनों ये कोर्स करना चाहते हो, इसमें आपने मैथ्स भी कर दिया, फिजिक्स भी कर दिया, केमिस्ट्री भी, तो 3 डोमेन तो यही हो गए आपके। ठीक है, देन इसके बाद आपको वो भी इसमें इसके बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ का और कंप्यूटर का पेपर दोगे तो उसके बेस पे आपका इसमें भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है उन्होंने। तो उसका आपका मैं आपको वो भी वेरीफाई कराता हूँ कैसे होगा, कि केमिस्ट्री दे रखी है, मैथ्स दे रखी है और फिजिक्स दे रखी है, और इसमें एक आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने का दे रखा है। अब बीएलएड की मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ एक बार, आपको एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बीएलएड की आपकी है, देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको, देन फिर 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। एक लैंग्वेज आपकी ये सेलेक्ट करनी है, आपकी लैंग्वेज ये सारी लैंग्वेज है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश कर दो, हिंदी है तो हिंदी कर दो। अब 2 लैंग्वेज ये आपकी है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपकी इसमें आपकी ये डोमेन है B1 में सेलेक्ट करना है। ये B1 की लिस्ट यहाँ मेंशन है आपके एलिजिबिलिटी में, आपको वहाँ पर ही शो हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर देखो लिस्ट B1 में क्या क्या दे रखा है, मैंने अभी बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें देखो मैथ्स, ये तीनों कवर हो ही रहे हैं। एक तो ये वाला, और एक इसमें कंप्यूटर आईपी का भी कर दो। ठीक है, या तो इसके 3 सब्जेक्ट ले लो आप B1 वाली लिस्ट के, नहीं तो आपको B2 के भी कवर करने हैं। तो B2 की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो इसमें यहाँ मेंशन करेगा एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम अदर लिस्ट B1 या B2। B1 में से ही आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने ये कंप्यूटर भी कर दिया, मैंने केमिस्ट्री भी कर दिया, फिजिक्स भी कर दिया और मैथ्स भी कर दिया। बीएलएड के लिए बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो बीएलएड में आपको ये सेलेक्ट करके इसके बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो बीएलएड में भी। और भी जैसे कोर्स है लाइक इसमें आपको, जैसे मैं अब इको ऑनर्स करना चाहता हूँ, मेरे पास तो इको नहीं है सर, मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। इसमें आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स का पेपर देना है, और एनी 2 सब्जेक्ट सेक्शन सेकंड। आपको 2 डोमेन और सेलेक्ट करने हैं, वो आपको मैं बताया था कौन से डोमेन है। केमिस्ट्री आपको
ये देखो डोमेन का ये बी ए को है, आपको ऑनर्स में करना है तो एनी टू सेक्शन सेकंड, एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ बी वन। बी वन में से आपको ये बी वन की लिस्ट है, यहाँ से आप 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और ऐड कर सकते, जैसे केमिस्ट्री आपने वहाँ कर दी है, कंप्यूटर साइंस भी कर दी है, करना है। अगर जिसके पास पीसीएम है, पीसीबी है और वो भी है, क्या कहते हैं कॉमर्स वाले बच्चे भी है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कॉमर्स वाले के लिए कैसे होगा। तो फिजिक्स है और मैथ है, तो इसके बेस पे भी आप ले सकते हो इसमें बी ई को में। अब बात आती है बच्चे के पास, सर मेरे पास तो है नहीं, क्या कहते हैं मेरे पास पीसी, मेरे पास कॉमर्स है विदाउट मैथ, तो आप बच्चे ये वाला कोर्स नहीं कर सकते इको का, आप बीएलएड कर सकते हो। बीएलएड के लिए आपको सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, देखो मैं बताता हूँ। आपके पास बी वन एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इनमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पर ये लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी में कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसका पेपर देना कंपल्सरी और पास आउट होना जरूरी है। फिर आता है आपका बी वन में से एक में आपको 2 सब्जेक्ट जरूर ऐड करने हैं बीएलएड के लिए, अगर बीएलएड करना है तो आपको, ठीक है। बीएलएड में आपको बी वन में से जैसे अकाउंट्स करना है, और इसमें आपको कंप्यूटर का पेपर, अगर आईपी है तो आईपी भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर और भी कोई सब्जेक्ट है जैसे आपके पास, इसमें से आपके 12th में होना कंपल्सरी है ये वाले बी वन में से, ठीक है, ये करना ही कंपल्सरी है, तभी आप कर सकते हो। देन इसके अकॉर्डिंग अगर क्या कहते हैं नहीं भी है तो आप पेपर डोमेन का देकर भी कर सकते हो। मैथ्स है मेरे पास, मैथ्स भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डोमेन का पेपर देना है, मेरे पास सर इको है, इको कर दूँ मैं, हाँ कर सकते हो आप, 100% कर सकते हो जब इको का ऑप्शन है तो। अब मैथ नहीं है तो मैथ नहीं है तो आपके पास कोई इशू नहीं है, तो आप साइकोलॉजी का पेपर दे दो, सोशोलॉजी का दे दो, जो भी आपको सिंपल है, बिजनेस स्टडी का पेपर दे दो, इसके बेस पे भी आप ले सकते हो। बिजनेस स्टडी का दे दो, अकाउंट्स का दे दो, इको का दे दो, इसके बेस पे आप एलिजिबिलिटी सेट हो जाएगी, आप बीएलएड कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन सर मेरे को ना बीबीए ही करना है, मेरे को नहीं करना, मेरे को ना इसमें ही कोर्स करना है, ये आप बच्चे जो आपको 12th में मैथ होना कंपल्सरी है, आपको मैथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सर ऐसे सर फिर मैं कैसे करूँ, आपको दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, और भी अदर यूनिवर्सिटी जो विदाउट मैथ भी आपका लेती हैं। अब ये देखो यहाँ कंपल्सरी मैथ कर रखी है इन्होंने, ये मैथ आपके पास होगी तभी आप बीबीए कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, नहीं तो नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको एक मैथ्स का पेपर देना है और 12th और एक जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। और इसमें देखो आपका एलिजिबिलिटी में दिखाया तो 12th में आपके पास ये होना कंपल्सरी है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ये देखो अब इसमें ये दे रखा है कि 12th में आपके पास डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और 12th में आपके पास ये रहा देखो, 12th में ये मैथ कंपल्सरी मांगते हैं और इसमें आपको मैथ का पेपर देना कंपल्सरी है, ठीक है, तभी आप इसमें ले सकते हो। और देन इसके बाद आपको कैसे करना है, फिर इसके बाद आपने बीबीए कर दिया और विदाउट मैथ वाले नहीं कर सकते। देन इसके बाद आपको सर मेरे को ना, और मेरे को बीबीए करना है, मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी करना है जिससे दिल्ली में मेरा एडमिशन हो रहा है, तो सर आपको कैसे करना पड़ेगा, सर मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसमें आपको देखो इस साल गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी कवर हो रही है, वो आप सेलेक्ट करोगे, देन उसमें आपको इस साल वो सीयूटी के बेस पे ही एडमिशन लेगा, तो ये मेरे को ये गुरु गोविंद सिंह वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो इसमें आप ये सारे कोर्स के लिए आप पेपर कॉमन होगा, इसमें आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, जैसे बीबीए करना है, बीबीए में दिल्ली के 42 कॉलेज कवर होते हैं आपके, और बीबीए एलाइड प्रोग्राम ये सारा ये इसी में ही आपके, जैसे बीबीए अकाउंट्स में करनी है, फाइनेंस में करनी है, तो इसमें ही आपका कवर हो जाएगा। तो ये बीबीए आपने सेलेक्ट कर दिया, इसमें आपको कैसे करना होगा, इंग्लिश का एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन इसके बाद फिर जनरल टेस्ट का भी पेपर दे आपको क्वालिफाई करना है, और बिजनेस स्टडी का भी पेपर आपको क्वालिफाई करना है पड़ेगा, तब आपका बीबीए में एडमिशन होगा। बिजनेस स्टडी का पेपर भी देना कंपल्सरी है, इसमें आप ये ना बोलें कि बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं देना चाहता सर तो मेरा होगा कैसे होगा, तो आपको बिजनेस स्टडी इसमें मस्ट है, नहीं दिया तो आप नहीं ले सकते आईपीबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। साफ क्लियर लिखा हुआ है, इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर देना आपको, जनरल टेस्ट देना, बिजनेस स्टडी। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में पास आउट होना जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है 12th में तो आप नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप आते हैं, आपको कोर्स आपको मैंने बता दिया सारे किस बेस पे होगा। अब सर मुझे ना और भी मेरे को क्या कहते हैं सर इंग्लिश ऑनर्स भी करना है इसमें, तो मेरा पेपर अलग अलग देने पड़ेंगे, नहीं आपका ऐसा कुछ नहीं देना अलग, इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना आपको, इसमें भी जैसे बीबीए के लिए भी आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो इसमें आपका इसके स्कोर के बेस पे ही आपका इस वाले कोर्स में भी एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी सेम इंग्लिश लैंग्वेज है, डोमेन सेलेक्ट सेम ही है, फिर वो आपको आगे बताऊंगा डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है, सारे कॉमन उसके लिए। फिर आपको जनरल टेस्ट करना है,
देना है। इसमें आपको सिर्फ देखो इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना है, लैंग्वेज, और फिर जनरल टेस्ट क्वालिफाई करना है, और कोई पेपर नहीं देने इसमें आपको, ठीक है। और 12th में आपके 50% होने चाहिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इंग्लिश का पेपर है, ये इंग्लिश का पेपर है, 12th में 50% होनी चाहिए। अब आपको मैंने बताया एक लैंग्वेज देनी है, जनरल टेस्ट का पेपर देना है, तब आप इसका इसके बेस पे एडमिशन ले लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मुझे सर अब ना मेरे को बस इतने ही कोर्स करने हैं और नहीं करने। देखो इसमें आपका ना मल्टीपल कोर्स डालो और बाद में आप डिसीजन ले लो ना, अभी मत। अभी आपने एक भी कोर्स छोड़ा तो आप उन कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे, बाद में माइंड चेंज होता है, क्योंकि आपके दोस्त हैं या आपके फादर मतलब अगर किसी से पूछते हैं अदर, तो आपके क्या देखो बहुत स्कोप है, अदर कोर्सेज भी हैं इसमें आपके अगर जिसको जैसे किसी का कॉमर्स और आर्ट्स है तो वो वाले बच्चे इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, बीएचएम कर सकते हैं, बीजीएमसी कर सकते हैं जिसके पास आर्ट्स है। अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इको में मैथ मांगते हैं, बीसीए कर सकते हैं, किसी पर आईपी का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में या 12th में किसी के पास आईपी है, मैथ नहीं है तो बीसीए कर सकते हैं। बस अगर मैथ है कॉमर्स वाले बच्चे तो वो भी बीसीए कर सकते हैं, तो ये उनके लिए ही है। और देन इसके बाद ये सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, अगर बीटेक बायोटेक करना है तो ये पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको ना मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है गवर्नमेंट की, डीएसयू है, डीएसयू में देखो मल्टीपल कोर्स है, तो मल्टीपल कोर्स के लिए एक ही पेपर देना, आपको अलग देना नहीं है। तो आपके आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, देन उसके एलिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग और डोमेन भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। अब मुझे सर अब ना मेरे को ना सिम में है ना अभी क्या कहते हैं और कुछ नहीं करना, मेरे को यही कोर्स करना है। अब आप क्या करना है, देखो आपको एलिजिबिलिटी यहाँ सेलेक्ट कर पहले चेक कर लेनी है, मेरे को कौन कौन से पेपर देने हैं वो मुझे, क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी ख़राब ना हो, मैं फिर कंफ्यूज ना हूँ, ठीक है। देखो मेरे को क्या है, अब मेरे पास सर साइंस नहीं है तो मैं ये वाला कोर्स हटा ही देता हूँ। अब मेरे पास साइंस है तो वो वाला कोर्स रखना है, ठीक है। अब मेरे पास देखो इंग्लिश का पेपर देना है आपको, जनरल टेस्ट का पेपर देना है, और इसमें भी आपका देखो यही सेम एलिजिबिलिटी है, बस बिजनेस स्टडी का पेपर देना साथ में जरूरी है, तब आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। और मैथ का पेपर आप इस मैथ का भी पेपर देना है, इस कोर्स में आपको इको में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। और इसमें आपको 3 डोमेन है, जैसे बिजनेस स्टडी, मैथ्स हो गया, इको हो गया, तो उसके बेस पे भी आप ले सकते हो। और जनरल टेस्ट इसमें भी देखो जनरल टेस्ट देना है। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट करना है। प्रोसेस टू नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पूछेगा, आप देखो डोमेन, डोमेन एक मेन पॉइंट है। अब ये नहीं करोगे ना, इसमें गलती कर दी तो पूरा एडमिशन रुक जाएगा और होल्ड हो जाएगा और आप एलिजिबल नहीं होगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब आती है आपकी ना देखो स्टार्टिंग में टेस्ट सेलेक्ट करना है, मिनिमम 10 इन्होंने दे रखे कोर्स के अकॉर्डिंग दे रखे बच्चा। अब 300 से, इसमें ना अभी आपको बताया 130 से अप्रोक्स यूनिवर्सिटी कवर हो रही है, तो आप इसमें देखो यूनिवर्सिटी में आप मोस्टली कोर्स डालना, और इसमें आपके बाद में डिसीजन ले लो ना जब काउंसलिंग होगी कि किस किस में पार्टिसिपेट करना, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी भी कवर करना, गवर्नमेंट भी कवर करना, ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट डीम स्टेट की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कवर करना। अब आपकी ये देखो लैंग्वेज का पेपर देना है आपको, एक तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया था, मेरे को जनरल टेस्ट भी देना है, हाँ जी हाँ जी, जनरल टेस्ट भी देना है आपको, तो जनरल टेस्ट भी कर दोगे। अब सर मुझे ना मेरे को बीबीए करना था, आपने बोला था बिजनेस स्टडी का भी देना है आईपी में, उसका भी देना है, मैथ का भी, ठीक है। अब बिजनेस स्टडी भी कर दिया। अब मुझे सर मैंने यूनिवर्सिटी दिल्ली में मेरे को बीबीए भी करना था, तो आपने तो बोला था मैथ चाहिए, हाँ मैथ भी करना होगा आपको तो 100%। फिर इसके बाद आपको देखो अब आपका क्या है, आप कॉमर्स वाले बच्चे तो अकाउंट्स करेंगे। अब सर मेरे को ना मेरे पास तो ये है नहीं, मेरे को तो कहते हैं बीबीए तो मेरे, और मैं पेपर देना चाहता हूँ बिजनेस स्टडी में, मेरे पास 12th में नहीं है और मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, तो आप बिजनेस स्टडी का पेपर दे सकते हो और आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, अगर पास आपके पास आर्ट्स है तो, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कम आईपी सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर दो आप, और बीबीए के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आईपी कर दिया। और सर मैंने ना मेरे को क्या कहते हैं 12th में मेरे पास आईपी है और मेरे पास पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो, B1 में है पॉलिटिकल, तो इसमें आप पॉलिटिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इको है तो इको भी करते हो, आर्ट्स वाले बच्चों का इको भी होती है, तो उसके और आप सर मेरे पास ना 3 तो होगा, मेरे को और भी सब्जेक्ट करने चाहिए। देखो आप अगर आपको स्कोर आपका लगता है कि आपका इन तीनों में स्कोर कम आ सकता है तो आपको इंक्रीज करना है अपना स्कोर, तो एक आपके जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो भी ऐड कर सकते हो। सर मेरे पास तो मेरा तो हिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री कर दो, या मेरे पास होम साइंस है होम साइंस कर दो, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, तो डोमेन जितने भी हों आप दो। और अगर देखो इसमें मीडियम में क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके, 4 लैंग्वेज में आ रहे हैं, किस मीडियम में आपको पेपर है, इंग्लिश में देना, हिंदी में देना, पंजाबी या उर्दू। अगर आपको इंग्लिश में देना इंग्लिश सेलेक्ट कर दो, आपको बिजनेस स्टडी भी इंग्लिश में देना इंग्लिश में कर दो। ये जो इतने भी पेपर आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो।
अगर सर मेरे को होम साइंस तो हिंदी में देना, मेरे को हिंदी में पढ़ा है 12th में, सर हिंदी कर दो, कोई इशू नहीं है। सर मुझे ना और नहीं सिलेक्ट करना है सर, मेरे कुछ नहीं करना है। देखो भैया, आप जितने भी आप डोमेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपका बेनिफिट है, स्कोर आपका एक ही मर्ज होकर एक अच्छे स्कोर बनेगा और आपका जल्दी एडमिशन फर्स्ट सेकंड राउंड में हो जाएगा, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। अगर सर मेरे को अब नहीं करना सर, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन जाएगा। ठीक है, आप फिर सेक्शन इसमें टेस्ट के पेपर आप फिर नॉट एप्लीकेबल कर दो, कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद आपको ना फिर इसमें आपका टेस्ट पेपर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ इसके बाद आपको ये सिलेक्ट कर दिया, आपको टेस्ट पेपर भी आपके पास सेव कर दो वेरीफाई करने के बाद। अब ये पूरा आपका शो हो जाएगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट करे हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है देखो कि ना सर मेरे अंदर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है सर, मैं क्या करूँ। देखो आपके पास 12 मार्च तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर दो, 1 वीक में अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाता है। मैंने तो ओबीसी का सर मेरे को हटाना है सर, आप एक काम करो फिर चेंज कर दो, अगर नहीं बन सकता, अगर आपने गलती से डाल दो हटा सकते हो। अब यहाँ मेरे को सर फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, तो फ़ोटो आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपकी फ़ोटो है ना उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर दो आप। देन इसके बाद फ़ोटो आपके जैसे अपलोड करते हो तो वो फ़ोटो अपलोड कर दो, यहाँ फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर देखो इसमें ना साइज होता है, इसमें इन्होंने साइज मिनिमम करके 10 से 200 के बीच का साइज होना चाहिए फ़ोटो का, तो वो साइज करना पड़ेगा आपको, तभी ये फ़ोटो अपलोड होती है। तो आप जैसे स्कूल ऑफ एंट्री के साथ जुड़ते हैं, पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ स्कूल ऑफ एंट्री की तरफ से होगा आप। और इसमें आपको कैसे डोमेस्टिक के पेपर देना है, किस बेस पे आपका कम कितना स्कोर के बेस पे आपका एडमिशन होगा, तो वो भी आपको पूरा अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप स्कूल ऑफ एंट्रेंस में आकर पूरा प्रोसेस करा सकते हो। इसके लिए भी आपका फॉर्म ओपन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, और डोमेन की भी क्लासेज आपकी 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हो चुकी है। इसमें भी आपके 3 तरह के बैच है, प्रीमियम है, इकोनॉमी है, और आपका ऑनलाइन बैच है, जिसमें आप घर बैठे भी क्लासेज ले सकते हो। इसके लिए भी आप पूरा जुड़ के पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा हमारा एडमिशन, और दिल्ली में गवर्नमेंट में हमें एडमिशन है कैसे होगा, वो सारा कुछ आपको इसमें करा देंगे। अब सर मेरे ये वाली फ़ोटो मैंने कर दी है, मेरे सर ये डॉक्यूमेंटेशन कर दी है और साइन भी कर दिए हैं सर। मेरे को ना आप आगे बताओ प्रोसेस कैसे होगा। देखो आप पहले देन इसके बाद क्लासेस ज्वाइन करो, देन इसके बाद आगे प्रोसेस होगा आपका, वो आपको बताएंगे किस किस हिसाब से आपको प्रोसेस कराएंगे। देन इसके बाद आपको जैसे इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फ़ोटोज देखो आपका ना अभी इसमें आपको मैं बताया था ओबीसी का भी नहीं है, तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, और बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वो ओबीसी का बन जाए तब आप आगे फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हो। देन इसके बाद आपका क्या होगा कि इसमें अगर नहीं बनता तो बाई चांस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और सबमिट करने से पहले, कि करेक्शन विंडो ओपन 2-3 दिन के लिए ओपन होती है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर रिस्क मत लो। और इसमें आपका जो भी है, इसमें अभी अभी आपके देखो फ़ोटो साइन करने हैं, अभी पहले फ़ोटो साइन कर देते हैं। और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये हटा सकते हो। ठीक है, अगर है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो हटा सकते हो। आप ये सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, यहाँ अपलोड हो जाएगा। देन इसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, फ़ोटो साइन आप अपलोड कर सकते हो। देन इसके अकॉर्डिंग आपकी ये अपलोड होने के बाद यहाँ फ़ोटो हो जाएगी आपकी। अब क्योंकि उसका फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रही, आपका जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। पहले साइज़ बनाना पड़ेगा फ़ोटोज़ का। ठीक है, अभी आपकी फ़ोटो वही लगाना है जो आपके पास क्या कहते हैं आपने अभी बनवा रखी है फ़ोटो। फिर उसके बाद ही आपका प्रोसेस होगा उसमें, वो आपको एडमिशन के टाइम पे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और क्योंकि फ़ोटो मस्ट है, और देन उसके बाद ही आपका होगा। ठीक है,
अब आता है फ़ोटो का ऑप्शन आपका, ठीक है। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, ये आपका साइज़ लेना है प्रॉपर, ठीक है। ये इसको आपको जैसे एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद आपका प्रॉपर साइज़ बनाना है आपको, और जो इसमें करेक्ट फ़ोटो का साइज़ मांगा हुआ वो आपको अपलोड कर देना है। देन इसके बाद आपको फ़ोटो का भी बता दिया मैंने आपको, और देन इसके अकॉर्डिंग फिर आप जैसे फ़ोटो अब इन्होंने मांगा है, ठीक है, ये वाला फ़ोटो आप अपलोड करें। तो साइज़ सर कम है, इसका तो कम आ रहा है, सर बढ़ाना कैसे है, तो आपको साइज़ बढ़ाने के लिए रीसाइज वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है। देन रीसाइज के ओपन करोगे तो उसमें आपके पास फ़ोटो का रीसाइज इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको ईजिली रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये ईजिली फ़ोटो का साइज करके इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो कितना, जितना आपको बढ़ाना है। इसका साइज का 150 अप्रोच कर दो, और इससे आपका जो प्रॉपर साइज होगा वो आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। 11 KB की आपकी फ़ोटो हो गई है तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी इस टाइप। फिर देन इसके बाद आपको फ़ोटो का आपका हो जाएगा, यहाँ फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करनी है आपको, प्रॉपर फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। देन इसकी आपकी देन साइन, आपके साइन भी आपको अपलोड करने हैं। साइन का भी सर फॉर्मेट इसका सर हो नहीं रही, सर कैसे होगी। फ़ोटो का भी ऐसे ही करना है जैसे भी आपको बताया था मैंने कि आपका फ़ोटो का कैसे साइज करना है वो आपको बता देते हैं। आप फ़ोटो भी इसके साइन की भी इसकी क्रॉप करोगे और इसका साइज़ इसका बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो भी आपका साइज़ बढ़ाना है इसका, मेरे को सर इसका ना साइज़ मेरे को ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका साइज़ बढ़ाना है तो कम कर, इसका बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। मैंने आपको रीसाइज का बता ही दिया कैसे होगा। देन इसका आपका डॉक्यूमेंट का ये रीसाइज आपका हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। सर मेरे को ना साइज मेरे यही साइन करता हूँ सर, मेरे को ये वाले अपलोड करने हैं। तो आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। देन इसमें आपका देखो ये साइज क्यों इशू आ रहा है, ये 10 KB से ले 4 KB से लेकर 30 KB तक मांगा है। सर मेरा साइज नहीं हो पा रहा, कैसे होगा। तो अब ये कुछ नहीं है, आपको रीसाइज वाली इसमें आपको सॉफ्टवेयर आपको बता दिया रीसाइज के, यहाँ जाकर आप साइज का इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज करना है आपको कि कितना इंक्रीज करना है वो आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। देन इसके बाद आपका यह साइज आपका इंक्रीज होगा, और देन इसके बाद ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके साइन और फोटो और OBC सर्टिफिकेट हो गया। देन इसके बाद फिर भी आप सिलेक्शन करोगे, यहाँ पूरा फॉर्म आ जाएगा, और इसमें आप वेरीफाई करोगे डिटेल। देन इसके वेरीफाई डिटेल करने के बाद आपका कि करेक्ट डिटेल है, अगर कुछ चेंजेस करनी है तो चेंजेस कर सकते हो, लास्ट आपके पास टाइम है। और ठीक है, पेमेंट से पहले अगर एक बार पेमेंट हो गई तो फिर आपका करेक्शन विंडो में ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके सारे कोर्स भी सेलेक्ट कर दिए हैं, मल्टीपल कोर्स डाल सकते हो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी इंक्वायरी है तो आपको नीचे आप कमेंट्स सेक्शन में ही नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हो, और गिवन नंबर आपके दे रखे हैं नीचे तीनों सेंटर के। हमारे दिल्ली में 3 सेंटर हैं स्कूल ऑफ एंटर के नाम से, पश्चिम विहार में है, जनकपुरी में और पीतमपुरा में। इसके लिए आप जुड़ के पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, सर कितने स्कोर के बेस पे हमने इस वाले कोर्स में ले सकते हैं, किस कोर्स पे आपको हमें सर हमें अच्छा कोर्स कौन सा जिससे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैकेज मिल जाए, तो हमें अप्रूवल कौन सी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट से जो UG से अप्रूव होती है, कैसे आपको यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है, सर कैसे प्रोसेस होगा। तो पूरा आपको स्कूल ऑफ एंटर में जुड़ के पूरा काउंसलिंग प्रोसेस करा सकते हो। इसमें आपका मैनेजमेंट, नॉन मेडिकल और इसमें आपका मेडिकल का भी प्रोसेस होता है स्कूल ऑफ एंटर में। तो आप जुड़िए एक बार, आप विजिट करिए तीनों सेंटर में, भी आपको लोकेशन और इसमें नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएंगे। देन इसके बाद आप विजिट करिए और देन कांटेक्ट कर सकते हो आप कभी भी एनी टाइम। और देन इसके बाद आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। और डोमेन क्लास भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, पूरा पैकेज अच्छे से आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। देन इसके बाद आप वेरीफाई करो डिटेल ऑल आपके करेक्ट डिटेल है। देन इसके बाद ये वेरीफाई करने के बाद आपका ये डिटेल आएगा। और देन अगर आपने ईमेल ऑलरेडी वेरीफाई कर रखी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं कर रखी तो आपके बाद
पहले वेरीफाई करने का ऑप्शन ओपन होगा। देखो प्रोसेस टू पेमेंट, पेमेंट पे ये सारा कुछ क्लियर करके देन इसके बाद ईमेल पे आप वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। देन इसके बाद वेरीफाई होने के बाद दोबारा वो विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा और पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। जैसे अब ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है, ठीक है। आप ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा आपका, ओटीपी आपको बता देना है, ठीक है। ओटीपी आने के बाद आपको क्या कहते हैं, पूरा काउंसलिंग जो सारा कुछ अपडेट्स है इसमें आपको मेल पे ही आएगा। तो मेल पे आपको बता देते हैं कैसे आपका वो होगा, ठीक है। मेल पे आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि मेल पे कैसे आपको अपडेट्स आएंगी हर चीज़ की। तो जैसे आपको मेल आईडी ओपन कर लेनी है अपनी, ठीक है। इसमें मेल आईडी ओपन होने के बाद आपको उस पर सारी चीज़ की अपडेट्स आएंगी। देन इसके बाद आपको जैसे मेल आईडी आपकी गलत है तो उसमें चेंज भी कर सकते हो। और अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसका वेट मत करना कि ज़्यादा टाइम के लिए वो ओपन नहीं होती, ठीक है। उसी भी अपडेट्स आएगी आपकी और आगे की जो भी अपडेट्स हैं इसी मेल पे आएंगी। आप फॉलो करते रहना मेल अपनी, जो भी अपडेट्स हैं उसे क्रॉस चेक करके कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट्स है तो आप स्कूल ऑफ एंट्रेंस में पूछ सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद आपको सारी चीज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। अभी वेरीफाई सर मेरा मेल ना भी वेरीफाई नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? तो कोई नहीं, आप एक काम करो, फिर वेरीफाई अभी ओटीपी नहीं आया तो आप एक यहाँ तक क्या कहते हैं, आप पहले पूरा वेरीफाई कर लो। देन अगेन पूरा वेरीफाई करने के बाद फिर डिटेल वेरीफाई हो जाएगी आपकी, तो आगे प्रोसेस आपका यहाँ तक सबमिट हो जाएगा। देन सबमिट होने के बाद आप अगेन दोबारा लॉगिन करके वेरीफाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर वेरीफाई आपका यहाँ पर सर पहले मैं मेल वेरीफाई करनी है सर। हाँ वेरीफाई करो आप मेल, क्योंकि मेल पे ही सारी अपडेट्स आएगी आपके। जब तक मेल पे वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई डिटेल शो, और जो भी अपडेट्स आएंगी वो तो आपको पता नहीं चलेगा। और देन उसके बाद वो आपका काउंसलिंग का भी जो भी फॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी मेल पे ही आती है आपकी। अब ये OTP आया है सर, मैं आके चेक करना पड़ेगा मेल पे? हाँ आप चेक करो तभी तो आपको पता चलेगा कि मेल पे सारी आपकी कहते हैं वेरीफाई हो गई है कि नहीं करेक्ट। आप मेल वेरीफाई करोगे, देन उसके बाद आपका लॉगिन करोगे, जो भी आपका पासवर्ड है मेल का, लॉगिन होने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा आपका। देन उसके लॉगिन होने के बाद आपको पूरा प्रॉपर पता चलेगा कि कैसे आपको वो करना है। लॉगिन हो जाएगा आपका अकाउंट, और लॉगिन करने के बाद अब उससे मेल पे आप चेक करोगे कि CUT से कोई मेल तो वेरिफिकेशन कोड तो नहीं आया। सर आया है मेरे पास, तो सर ये वाला है, हाँ ये कॉपी करो। देन कॉपी करने के बाद आप इसमें पेस्ट कर दो, वेरीफाई हो जाएगी आपकी मेल। प्रॉपर वेरीफाई होने के बाद आपका आगे प्रोसेस होगा और आगे वेरीफाई हो जाएगा तो आगे आपके पास सारी अपडेट्स मेल पे आएगी। देन इसके बाद दोबारा से ये आपका एक और ऑप्शन देता है कि आप वेरीफाई अगेन वेरीफाई कर लो सारे प्रॉपर डिटेल फिलअप हुई है कि नहीं। देन उसके आगे कुछ चेंजेस करने तो लास्ट ऑप्शन है चेंजेस करने का। करेक्शन विंडो को ओपन का वेट मत करना, अभी करेक्शन आपके 2 स्टेज है इसमें, करे चेंजेस करने तो अभी भी चेंजेस हो सकती है। वेरीफाई वो मेल होगी आपकी डॉक्यूमेंट। देन इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका पूरी डिटेल यहाँ भी क्रॉस चेक वेरीफाई कर दो, आई एग्री, मैं ऑल जो भी डिटेल भरी है वो वेरीफाई है। और देन इसके बाद मुझे सबमिट करने का पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, पेमेंट का प्रोसेस होगा। अब ये सारे मोड आ गए पेमेंट के। पेटीएम से करना है पेटीएम पे करोगे, स्टेट बैंक से करना है स्टेट पे, अगर किसी अदर बैंक का तो केनरा बैंक पे करोगे, या ICICI बैंक का है तो ICICI बैंक से भी कर सकते हो, अदर बैंक का भी यूज कर सकते हो। जैसे पेटीएम से करना है मेरे को, पेटीएम से स्कैनर ऑन कर दोगे तो इससे आप पेमेंट कर दोगे, किसी भी पेमेंट से कर सकते हो, किसी भी पेटीएम से कर सकते हो। ये नॉन रिफंडेबल फीस है, और ये आप पे पेमेंट होने के बाद फिर आपको पूरा सबमिट दिखा देगा पेमेंट होने के बाद। और देन इसके बाद आप PDF जनरेट हो जाएगी, वो डाउनलोड करके आप सेव रखना अपने पास। और देन उसके बेस फिर बाद में आपको वो काउंसलिंग के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्म जब फिलअप करोगे तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और कोई भी आपके पास डाउट्स है, कोई भी इंक्वायरी है तो स्कूल ऑफ एंट्रेंस में आप जुड़ के पूरा काउंसलिंग प्रोसेस करा सकते हो। और आपके पास जो भी इंक्वायरी है आप कमेंट्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट्स है तो आपको कमेंट्स में ही सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और कोई भी डाउट्स है तो आपके उस पर ही क्लियर कर दिए जाएंगे। देन इसके बाद आपके जैसे पेमेंट भी होती है तो उसके बाद आपके पूरा सबमिट होने के बाद
और सर मैं अभी पेमेंट नहीं करना चाहता, अभी मैं बाद में करूँगा। ठीक है, कोई नहीं, क्लिक गो बैक कर दो, अभी लॉग आउट कर दो अपना अकाउंट, देन दोबारा लॉग इन करके आप फिर पेमेंट कर दो ना। ठीक है, यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, लॉग आउट कर दो ना। और ये आईडी जरूर आप नोट कर लो ना, बाई चांस मेल पे और आपके पास मोबाइल पे नहीं आ पाती तो आपके पास सेफ साइड में रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।